अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये पूरा का पूरा बेटियों को समर्पित है, बेटियों की तालीम को समर्पित है। तो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये गांव है मोलासर पंचायत समिति, जिला डीडवाना कुचामन। रसीदपुरा ग्राम पंचायत है और रसीदपुरा ग्राम पंचायत में गांव है बावड़ी। और बावड़ी में ये ढाणिया है। देखो ढाणियों तक कायम हॉस्टल है, वो पहुंचा है। चारों तरफ कोई आसपास में घर नहीं है, लेकिन तालीम का उजाला, तालीम की रोशनी है, वो रोकने से नहीं रुकती है, वो अपना असर है, वो जरूर दिखाती है। तो एक सर्विसमैन, आर्मी का बैकग्राउंड है परिवार का, लेकिन बेटियों की तालीम में तो जनाब मजीद खान साहब वल्द अन्नू खां, इन्होंने कहते हैं ना मारवाड़ी में लठ गाड़ दिया, भाई झंडा गाड़ दिया है, तालीम का परचम फहरा दिया है। तो बावड़ी गांव के निकट सफदल खां जी की ढाणी है। इस एरिया को सफदल खां जी की ढाणी कहते हैं और करीब 15-20 घर यहाँ सारे जोड़कर हैं। खास बात यह है कि बावड़ी की बेटी, सफदल खां की ढाणी की बेटी अफसाना बानो, जिन्होंने हमारे सीकर में कायम हॉस्टल में अध्ययन करते हुए, कायम हॉस्टल में रहकर अध्ययन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 गवर्नमेंट जॉब। कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत कंपटीशन है और अलग अलग तरह की बातें कहते हैं लोग, लेकिन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए, गलत साबित करते हुए अफसाना ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मैं रफीका से कहूंगा माइक अफसाना को दे दीजिए प्लीज, हाथ में लेना। हाँ, मुबारकबाद सबसे पहले तो। थैंक यू। आप एम्स पटना में आज कार्यरत हैं। इसके साथ ही आपको 2 और बड़ी हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर का आपको ऑफर था। कहाँ कहाँ का था वो? SCPGI लखनऊ और NVS गुजरात जी। और कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? कैसे कैसे आप आगे बढ़े? तो आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप मैंने 10th तक यहाँ बावड़ी में स्कूल में पढ़ाई की थी और 11th-12th मेरी मौलासर में गर्ल्स स्कूल में हुई थी। नर्सिंग मैंने डीडवाना से की थी, श्री स्वाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। उसके बाद में मैंने कोचिंग की जयपुर से। उसके बाद में सिक्कर में मैंने 1 साल रह के पढ़ाई की थी कायम हॉस्टल में। वहां से मुझे सक्सेस मिली थी। तो आपका ये प्रतियोगी परीक्षाओं का कौन सा चांस था? ये कौन सा अटेम्प्ट था, ऐसे कह सकते हैं? मेरा 4th अटेम्प्ट था जिसमें मुझे पहली बार सफलता मिली। उसके बाद में बैक टू बैक मुझे 3 एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जो चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में मैं रह गई थी। हाँ। वो मेरा 3rd अटेम्प्ट था। हाँ। 4th अटेम्प्ट था मेरा एम्स पटना। हाँ। उसमें मैं सक्सेस हुई थी। उसके बाद में बैक टू बैक मुझे SCPGI लखनऊ मिला। उसके बाद में मुझे मिला NVS गुजरात। लखनऊ, गुजरात और आपका ये एम्स पटना, जहाँ पे मैं अभी सर्विस कर रही हूँ। 3 विकल्प आपके पास थे, तो इसमें पटना कैसे चुना आपने? इसका क्या राज है? मेरा पहले पटना में हो गया था। हाँ। उसके बाद में सर्विस में रहते हुए मेरा रिजल्ट आया था। अच्छा अच्छा, पहले आपने ज्वाइन कर लिया? ये मैंने ज्वाइन कर लिया था। चलो, एक सवाल ये है कि तीनों का साथ रिजल्ट आता तो कौन सा ज्वाइन करते आप? NVS। NVS ज्वाइन करते हो, थोड़ा सा ठीक है। तो ससुराल कहाँ आपका, शादी वगैरह? हाँ, शादी हो गई है, गनेडी ससुराल है मेरा। गनेडी लक्ष्मणगढ़ सीकर। और कौन से ईयर में हुई शादी? 2020 में। शादी के 3 साल बाद या 4 साल बाद आप गवर्नमेंट में? शादी के 2 साल बाद। 2 साल बाद आप लगे। तो कहते हैं कि शादी करने के बाद तो विकल्प भी खत्म हो जाते हैं, चूल्हा चौका में लग जाता है आदमी और डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो आपको ये डिस्टर्बेंस नजर नहीं आई? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मुझे शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट ज्यादा मिल गया है। पहले मेरे साथ एक फैमिली का सपोर्ट था, शादी के बाद मेरे साथ में 2 फैमिली का सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बच्चे भी है मेरे। शादी और शादी के फौरन बाद छोटा बच्चा और उसके बाद सारी चीजों को देखते हुए, साथ लेते हुए, आज के दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइट करना और उसमें सफलता हासिल करना निश्चित रूप से ये अफसाना कर सकती है। वैसे ये वायरल गर्ल है कायम हॉस्टल के जरिए। और ये जब बच्ची सक्सेस हुई थी तब मजीद खान जी की ये बच्ची और इनका पूरा परिवार खूब सुर्खियों में था। और आज हमारा सौभाग्य है कि जिनको फोटोज के जरिए, वीडियोज के जरिए जिनसे मिलने का, देखने का मौका मिला, आज हम रूबरू मुबारकबाद देने इस परिवार में पहुंचे हैं। तो सीकर शिक्षा नगरी है, वहां क्या देखा अलग जो यहाँ आपको नहीं मिल रहा था?
जो आपके सक्सेस को आसान कर गया, उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? वहाँ पे ऐसा है, वैसे तो हमें बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे, बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे, पीजी मिल जाएंगे, पर ऐसा देखा जाता है कि अगर हॉस्टल में चले जाते हैं हम, तो अपनी जो ये दीन की तालीम है, अपने घर का बैकग्राउंड है, इसको हम लोग भूल जाते हैं। पर सिक्कर में रह के हमें पूरा घर का माहौल मिला, हम ना तो दीन से भटके, ना हमारे घर के बैकग्राउंड से भटके, सब कुछ हमें घर जैसा मिला था वहाँ पे। मतलब वहाँ पे रह के ऐसा लगा ही नहीं था कि हम घर से दूर है। तो घर से दूर, घर जैसा माहौल, कायम हॉस्टल की टीम यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इससे पहले उस किरदार से बात करते हैं जिनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट था और तालीम के मैदान में जनाब मजीद खान साहब एक एग्जाम्पल है। ये छोटी सी बच्ची है, पहले ये आई या नर्सिंग ऑफिसर का जॉब आया? नहीं, पहले जॉब आई थी। पहले जॉब, और दो दो ही खुशियां साथ ही मिली थी। तो नाम क्या है इसका? आयजा। आयजा। ये भी तैयार है बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा। और अब हम बात करते हैं आयजा के नाना जी और अफसाना के वालिद साहब जनाब हवलदार मजीद खान साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। दफेदार मजीद खान। दफेदार मजीद खान जी। आर्मड में हवलदार कौन का, दफेदार का? आर्मड में हवलदार बराबर होती है ना रैंक? तो ना रैंक बराबर। बात कर रहे थे ना, तो आपने हवलदारी बताई, तो हम क्या मात खा जाते हैं आर्मी वाले मामले में अक्सर। बहुत बहुत मुबारकबाद। हाथ में आप पकड़ लो इसको थोड़ा सा आराम से। हाँ हाँ हाँ। तीन बेटी, हदीस भी है कि तीन बेटा ने अगर आदमी बाढ़ पो सक्सेस कर आपका घर भेज दे, एक ने भेज, दो ने भेज दे, एक ने भेज दे, तीनों को अलग अलग विवरण है। तो तीनों बेटी ताकि तीनों, एक बीएड कर रही है, एक एमएससी है और एक बीएससी है, नर्सिंग ऑफिसर है। हाँ। क्या कहना चाहते हैं दफेदार साहब आप इस कामयाबी पर? मेरे गर्व है कामयाबी, मेरे गर्व है। हमारी कौम में कल तक ये माहौल था कि बेटियां ने पढ़ार के करनो। हाँ, मैं ठिकाना ठिकाना बारह जो सब ठिकाना हूँ, समाज हूँ, सकड़ा हूँ लड़ पढ़ाई मारी बाणा कती। हाँ। पढ़ कहीं राष्ट्रपति बनासी। हाँ। हम बनासू राष्ट्रपति बनासू। हाँ। आखिरी तो चूलो तो कोई करना है। हाँ। दुआ में मातो फोड़ना है। हाँ। और नहीं फोड़ सी दुआ में तो आप बना बात खापाता ही बना ले सी, नहीं नौकर आग ले सी। हाँ। हम पढ़ाशु। तो आपकी जिद थी कि बेटियों को पढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और एक मिसाल पेश करेंगे। और का भाई बोलिया मैं तो 10 छोड़ दी पढ़, हमारी बाणा पढ़े पढ़ना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। पढ़ाई करती है, घर में भी सारो लगाती काम कुम को, पूरा काम करती मारो खेती को साहब। अब देखो खेती की बात करा, देखो चारों तरफ आपको घर नजर कम आएंगे और खेत ज्यादा नजर आएंगे। ये लोकेशन है मजीद खान के घर की। और अभी जैसे ये खेजड़ी की कटाई वगैरह हुई है और इधर साफ सफाई चल रही है। हालांकि ये रबी की जो फसल है ये यहाँ नहीं होती है, लेकिन चौमासे वाले में अभी ये सरवर खान जी है जो भाई अफसाना के, बुनना भी एक खेत है, उधर भी एक खेत है। तो वो बता रहे थे कि सारे काम जो आदमी करते हैं कस्सी से, कसिए से और कुल्हाड़ी से, जितने काम एग्रीकल्चर के यंत्र सारे चलाने आते हैं इनको। हाँ मका से ना तो खेल ही कर लेती। अब तो बदल गया जमाना, पहले तो गांव की स्कूल में नहीं भेजते थे, अब तो सीकर में, कोटा में, विदेशों में बेटियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं आजकल तो भेज रहे। तो अब बदलाव आ रहा है, आपको देखकर बदलाव आ रहा है। शुरुआत आपने की, बहुत बढ़िया बदलाव आ रहा है। लाल जी आप ये हाथ ना आप पकड़ लो। हसीना और एक दूसरी क्या नाम है? रुखसाना अब भी बीएड कर रही है। 3 बच्चे हैं। कौन सी कॉलेज है आपकी? देखो वालिदा मोहतरमा है। हाँ बैठ, ये जिनको दिक्कत है वो बैठ सकते हैं। चलो इनकी कामयाबी पे बोलो, कितने घंटे पढ़ती थी, कितने टाइम पढ़ती थी ये? बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ती थी और यही था कि बस लगना है, पापा ने समाज से लड़कर पढ़ाया तो इनका नाम रोशन करना है। एक बात का सवाल था, बात का सवाल था, बस यही समझ लो। तो आप अभी और बहुत लोग बोलते थे सब कुछ था समाज की
क्या करेंगे, कैसे होगा। बस सक्सेस मिल गई, पापा का सपना पूरा हो गया, भाइयों का गर्व, मम्मी का गर्व, सब मतलब अब सक्सेस के बाद में तो सब साथ में है, सब बोलते हैं, लेकिन वो टाइम स्ट्रगल का जो था वो हमने करीब से देखा है। और बड़े भाई है, बड़ी भाभी है, सबके माँ बाप तो सभी के सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाभियां जिस घर में सपोर्ट करती है वो घर हमारा है। मैंने तो भाई सब उसको कौन करोगे, बिल्कुल नहीं, हमारी भाभियां हमारी मम्मी जैसे है, सपोर्ट किया जमकर, जमकर सपोर्ट किया। आप आगे बढ़े, हम आपके बिल्कुल। साथ हैं। और मेरा भी हो गया था सक्सेस सिलेक्शन, मैंने खुद ज्वाइन नहीं किया था, बैंक में प्लेसमेंट हुआ था, उस टाइम मैंने खुद ज्वाइन नहीं किया, और अभी आईए में सिर्फ 2 नंबर से रही हूँ। अभी इंशाल्लाह मेरे भी ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैं भी हो जाऊंगी। बेरी है ससुराल आप? नहीं, छोटी छाप है। छोटी छाप दी आपका। आपने एमएससी किया है ना? मैंने एमएससी किया सीएस से। यस, वेरी गुड। आप तैयारी कर रहे हो अभी? बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट गुड। आपका नाम, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? रुखसाना बानो। ये रुखसाना है, और आप अभी बीएड कर रहे हैं छोटी देवी कॉलेज डीडवाना से। तो ड्रॉप आउट हो गए थे क्या, बीच में गैप हो गया था क्या? हाँ, बीच में गैप था। कितने साल बाद दोबारा संभाला आपने? मैंने 5 साल बाद। 5 साल बाद अंदर की जो ज्वाला है वो बैठने नहीं दे रही थी, और कहीं अधूरापन आपको लग रहा था, तो 5 साल पढ़ाई छोड़ने के 5 साल बाद 3 बच्चे आपके हैं। हाँ। और उसके बाद आपने बीएड के लिए एडमिशन लिया है। हाँ। क्या मकसद है उसके पीछे, क्या रणनीति है? मकसद ये था, मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं एक दिन टीचर बनूं। हालांकि मैंने प्राइवेट जॉब भी की थी 3 साल, बट बाद में मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं लग सकती हूँ, मेरा सपना पूरा हो सकता है, इसलिए मैंने वापस ज्वाइन किया। एक सलाह है, शायद को डिलीट करना है, लगना है। हाँ, लगना है। ऐसे नहीं लड़ता है। अच्छा, अरे वाह वाह। अब देखो, बेटा तो हाइट में ऊपर निकल गया माजी से, और माजी टीचर की तैयारी कर रही है। ये सपना है, ये जिद है, और ये जो अधूरापन कहीं रह गया था, अधूरे सपने, उनको पूरा करना है। फिर कौन सा गांव था वो? एक बात बता दो, क्या खुलाओ टाबरान है? मरपीर नो चले। हाँ। अरे माँ बच्चे की मम्मी हो। तीन मैं बच्चे, भैंस गाय रखूं, एक खावे जो खावे, डोले जो डोले, राखे जो राखे, आंख कोई मनाई नहीं है। हमारी बुआ है, हमारी बुआ है जिसकी बहुत माशाअल्लाह आने तंदुरुस्ती रहे, बहुत अच्छी। आंख साथ में नंदा साथ में कभी 100 बनते। आज हमारे तीनों बच्चे आठ है तो 100 नहीं है। और हमारा ससुर है, आंख पढ़ाई छुड़ा दी, स्थिति घर की कमजोर हो गई, आगे में पढ़ाई छुटा दी, तो हमारे ससुराल का बोलिया कि नहीं खर्चों में देश हमारी बच्चा ने पढ़ा। वाह। तो मैंने खूब लड़िया, मैं क्यों हमारी स्थिति को नहीं है पढ़ा, पढ़ा बाकी स्थिति नहीं है हमारी। तो हमारे ससुरा बोलिया ए बेटा ए बोलिया कि वो खर्चों में देश बेटा, घबरा मत, अपना खर्चा को 1 रुपये को नहीं, माँ का बाप की भाई की जिम्मेदारी। पीर में, शास्त्र में, रिश्तेदारी में, यहाँ कौन कहता कि लड़कियां ने पढ़ा? खूब कहता माँ बच्चे की खातर मार के मार बेटी हमारी बच्चा ने पढ़ा, जो भी कुछ हो। दफेदार साहब ने कभी समझाया को नहीं कि सही कहवा काई कर टाबरान पढ़ा रहे हैं? मैंने कदे हैरान को नहीं कियो, और मैं तू को नहीं कियो। मैं 50 51 52 साल होगी मां के दिन कदे में मोटे लुगाई मां घर में कर ली देखी होगी, नहीं हमारे बच्चा के बारे में दखल दी, नहीं मन क्या की दखल दी। चलो जी, बहुत बढ़िया। आज दिन तक शुक्र है अल्लाह को लाख लाख बार परवरदिगार। और हमारो परिवार है जो मैंने खूब सम्मानित करे, मन बूझ बात। बहुत बढ़िया। नाम आपका? मरियम। ये मरियम है, छोटी लोसल गांव है आपका? बड्डी लोसल गांव है, और ये ससुराल है इनका, और ये मम्मी है अफसाना, हसीना और रुखसाना की। ये सरवर खान जी है, एक इनके ब्रदर है, विदेश रहते हैं। सरवर खान जी, ये बहनें हैं, तो इन्होंने तो कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। वैसे एक भाई है आपका, लेकिन भाई की तरह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बहनें जिस तरीके से डेडिकेट होके पढ़ाई करती थी, उसी तरीके से घर के काम में भी निपुण है। और यहाँ से 7 किलोमीटर हमारे पड़ता है मोलासर, तो ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था, ये तीनों बहनों ने पैदल चल के तय किया। उसके बाद में
बस पकड़ के डीडवाना जाना। तो दोनों भाई यहाँ पर रहते नहीं थे, पापा मम्मी घर का काम संभालते थे, तो घर का काम करवा करके घर पे हेल्प करके फिर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस, उसके बाद में 20 किलोमीटर बस से सफर करके जाना। मोलासर जाना पैदल, मोलासर पैदल जाना, फिर मोलासर से डीडवाना, मोलासर से डीडवाना, और डीडवाना से मोलासर, फिर पैदल घर पे, फिर मोलासर से पैदल घर पे। लड़कियों ने ये किया है। लड़कियों ने ये किया। ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली और बहुत ही गर्व के काबिल बात है। रफीक खान साहब कासली और नूर मोहम्मद खान रोल साहब सर। रफीक खान जी आओ। तो मैंने नवाब खान जी, आपके पास है नवाब खान 2-3 मिनट? हाँ, क्या कहेंगे सर? आज हम यहाँ आए हैं, बहुत लंबा, काफी दूर ये एरिया अपने एरिया से है, और एक सक्सेस बच्ची को सम्मानित करने के लिए आप यहाँ आए हैं। भाई अफसाना का जो सिलेक्शन था वो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि थी, और यहाँ आके पता चला कि अफसाना की दोनों जो सिस्टर हैं वो भी मतलब एजुकेशन लाइन में काफ़ी आगे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसा कि हम पिछले 4-5 दिन से सब जगह विजिट कर रहे हैं, जिस घर में भी हम जाते हैं तो हमें जो सिलेक्शन हुआ है उसके साथ में उसकी जो बहनें हैं उनका भी अपने को ये ऐसा, मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं था कि इतना एजुकेशन में बच्चियां आगे बढ़ी हुई है क्या। बाकी बहुत अच्छा है, बच्ची का पटना एम्स में सिलेक्शन हुआ है। ये कायम हॉस्टल का नर्सिंग ऑफिसर में पहला ही सिलेक्शन था। बाकी नीट जेई में सरकारी उसमें काफ़ी हैं। अभी हम आगे इसके बाद में सरदारपुरा का प्लान है। नूर मोहम्मद खान जी रोल साहब सर, कायम हॉस्टल के फाउंडर हैं, संरक्षक हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। कहना तो यही है कि जैसे ये 3 बहनें हैं तो समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई नौकरी कोई अगर मेहनत करता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे अफवाहें ज्यादातर ये रहती है, पढ़ने के कंपटीशन में न जाने का कारण बताते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है अपने को। अगर तैयारी करते हो किसी भी कंपटीशन की तो ईमानदारी से अगर तैयारी होती है तो अफसाने की तरह सभी का सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तैयारी कराओ। ठानना जरूरी है, ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। ये दादाजी हैं अफसाना और रुबीना, रुखसाना, सरवर खां और एक लड़का को इमरान खान जी। और ठीक है मजीद खान जी, ठीक है सर, ठीक लाग रहे हैं, बढ़िया लाग रहे हैं, बहुत खुशी है सर। दादाजी का नाम क्या है? आपका? ये आलमली खान जी हैं, और ये चाचा खान मोहम्मद खान चाचा जी हैं, और रफीक खान जी से आप मुखातिब थे। आप नवाब खान जी हैं, कम्युनिस्ट नवाब कायम खान। किसी परिचय के मोहताज नहीं है आप। लाल डीडवाना से ही हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, कायम हॉस्टल के संचालन में बड़ा योगदान है, और दिन रात वहाँ बच्चे बच्चियों की सफलता के लिए मेहनत करते हैं। आप नूर मोहम्मद खान जी रोड साहब सर हैं, और आप चांद खान जी हैं, इसी गांव के चाचा जी हैं, और इनको आप सुन रहे थे मरियम बानो, और आपका नाम अरमान खान दोहिता, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये रेहान खान है। नाम क्या आपका? जोर से बताओ सर। साहिर, साहिर पोता, और दोहिता की अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लाग रही है। और ये फोटो और है। हाँ, स्वागत है सर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। मरहूम रिसालदार हुसैन खान साहब, जो लंबे टाइम कायम खानी महासभा राजस्थान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष रहे, उनके साहिबजादे हैं नवाब साहब, और हमने बिल्कुल इनके गांव के नजदीक आकर इनको कॉल किया। तो सोशल वर्कर जो हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी यही गिजा होती है कि वो जहां एजुकेशन के लिए काम करने का मौका मिलता है वहां पीछे नहीं रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। थैंक यू। मैं दफेदार मजीद खान जी का सबसे पहले उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और वास्तव में उन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। बच्चों ने मेहनत की, बच्चियों ने
पढ़ाई की और वो सक्सेस हुए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूँ बच्चियों को भी। लेकिन सबसे ज्यादा तो दफेदार मजीद खान जी पर, इन पर गर्व है। इन्होंने एक साधारण परिवार से होते हुए, और मामूली नौकरी, दफेदार की कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है कि कर्नल जनरल नहीं है, अफसरों के बच्चे अफसर बनते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ काम किया। तीनों बच्चियों को पढ़ाया और उनको सक्सेस तक पहुंचाया, वास्तव में ही काबिल तारीफ है। और आप इनसे नसीहत लेके अपने बच्चों को, कौम के मैं बच्चियों को ये कहना चाहता हूँ, और कौम के जो अपने कायम खानी है सबको, कि अपनी बच्चियों को घरों से बाहर निकालें और उनको तालीम की तरफ तवज्जो देकर हर हाल में पढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी भी अपना जो है माहौल ऐसा नहीं है, अपन अब भी इस युग में भी जो अपन एजुकेशन बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे लोग बढ़ गए हैं, लेकिन कायम खानी है फिर भी पिछड़े हुए हैं पढ़ाई में। बच्चियों को बाहर अपने दूर शहर में छोड़ने से कतराते हैं, हॉस्टलों में और बाहर छोड़ने से अब भी कतराते हैं। ठीक है, 8वीं 10वीं तक बस जो लोकल में है वहां तक तो पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बाद में बाहर छोड़ने से कतराते हैं। तो इनसे नसीहत ले मजीद खान जी से, इन्होंने भी कितनी मेहनत की, जद्दोजहद किया समाज का और परिवार गांव वाले कि बच्चों को क्या कलेक्टर बनाएंगे, ये करेंगे वो, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया। तो मेरा सबसे ज्यादा यही कहना है कि आप इनसे नसीहत लेके इनकी तरह जद्दोजहद करके और बच्चियों को कामयाब करें और अपने पैरों पर खड़ा करें। है और बच्चियां जहाँ सक्सेस हो रही हैं आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री रहकर, आउट ऑफ एरिया रहकर, वहीं ड्रॉप आउट की संख्या भी नवाब खान जी जो कह रहे हैं बहुत ज्यादा है। बच्चों को कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर, भरोसे को लेकर और सोच को लेकर फर्क है, वो है। तो ये फर्क का जो बादल है बचा हुआ, ये भी छटना चाहिए। इसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे परिवार को, और रियल में हमें आप पर गर्व है दफेदार साहब, सैल्यूट। तो इन्हीं भावनाओं, विचारों, मुबारकबाद और दुआओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेटियों की तालीम के लिए, तालीम के प्रचार प्रसार के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, फिर मुलाकात होती है, तब तक मुबारक अली को दीजिए इजाजत। जय हिंद।